शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बस यही निशान होगा। परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय पदाधिकारी महोदय एवं मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब आज यहाँ आज़ादी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज़ादी का सही मतलब तो वही बता सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब तो सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान में जन्म लिया है। साथियों, आज जब भी मैं ये गाना सुनता हूँ कि दे दी हमें आज़ादी खरक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो मेरे सामने से सुभद्रा कुमारी चौहान की वो चार पंक्तियां गुजर जाती है। चमक उठी सन 57 में जो तलवार पुरानी थी, बुंदे लो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। साथियों, यूं तो आज़ादी की लौ सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो कि मिसाल बनकर 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी दिलाई। साथियों, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और एक सैनिक के मन में यह देश और ये झंडे के प्रति क्या भावना होती है, मैं इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये देश तुझको नमन है मेरा, ए देश तुझको नमन है मेरा, जीऊं तो जुबां पे नाम हो तेरा और मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा, मरूं तो तिरंगा कफन हो मेरा। साथियों, इस धरती पर अनेक वीर पुत्रों ने जन्म लिया है। सुखदेव को जब फांसी होने वाली थी तो सुखदेव की माँ सुखदेव से मिलने जेल जाती है और सुखदेव से पूछती है, सुखदेव से कहती है कि बेटा तू मुझे छोड़कर चला जाएगा? अरे इतनी जल्दी तू मुझे छोड़कर चला जाएगा? अभी तेरी उम्र ही क्या हुई है? अपनी माँ की बात सुनकर सुखदेव कहता है, ए माँ आज मुझे जाने दे, आज मुझे रोक मत माँ। मैं आप सब लोग को ये जानकारी के लिए बता दूं कि सुखदेव को मात्र 23 साल की उम्र में फांसी की सजा होती है। अपनी माँ की बात सुनकर सुखदेव कहता है, माँ आज मुझे जाने दे, आज मुझे रोक मत। आज एक सुखदेव जाएगा, कल हजारों लाखों सुखदेव पैदा होंगे और ऐसा हुआ भी, तभी जाकर आज हम सब इस स्वतंत्र भारत में सांस लेने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। साथियों, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि 5 डिग्री सेल्सियस तापमान, 5 डिग्री सेल्सियस तापमान एक ऐसा तापमान होता है जिससे लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी जमने लगता है। और आपको बता दूं, यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि -18 डिग्री सेल्सियस तापमान, -18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हमारे देश का वीर जवान हमारी देश की रक्षा के लिए मौत के दरवाजे पर सीना तान कर खड़ा रहता है। और जब यही वीर जवान का पार्थिव शरीर घर आता है तो एक माँ अपने लाडले के चित्रे को देखकर चित्कारती है और पूछती है, साहब भर्ती के वक्त तो आप 1 इंच भी कम नहीं लेते। अरे भर्ती के वक्त तो आप 1 इंच भी कम नहीं लेते, आज मैं आधी शरीर कैसे ले लूं, आधी शरीर कैसे ले लूं। एक पत्नी की बेदना यह चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, नन्हे नन्हालियों की रंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बच्चों की चोटियां चली गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि जिस्म की कई बोटियां चली गई, जिस्म की कई बोटियां चली गई। और अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई। वाले हालात पैदा होने के बावजूद एक माँ अपनी पुत्र को सरहद पर भेज दिया करती थी देश की रक्षा करने के लिए, और पत्र लिखकर भेजा करती थी कि पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। उस वक्त देश बलिदान मांगता था, उस वक्त देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से अगर हर व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, यही सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। अपना परिवार, अपना समाज, अपना देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर उस देशद्रोही के दिल में आने वाला तूफान है वो सच्ची देशभक्ति, जो हर देशद्रोही को यह बता सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है यह शमशान तेरा है, भाईचारा है तो रही जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। मगर एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब हाथ होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आते हैं। करा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। आजकल हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग,
और भूखे नंगे तरफते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तरफते सो जाते हैं लोग। अरे मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने की इतनी इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान कीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए, क्योंकि सही मायने में यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। साथियों, आज देश को आजाद हुए 78 साल पूरे हो चुके हैं। आज पूरा भारतवर्ष आजादी का अमृत काल बना रहा है। और साथियों, 78 साल होने के बावजूद भी आज भी हमारा देश कई सारी समस्याओं से लड़ रहा है, कई सारी समस्याओं से जूझ रहा है। और समस्या है आतंकवाद, नस्लवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, ओछी राजनीतिवाद, जातिवाद और ना जाने कैसी कैसी समस्याएं। और इन समस्याओं को कोई एक व्यक्ति हल नहीं कर सकता है। हम सबको मिलकर, हम सबको एक साथ आकर इस समस्याओं से लड़ना होगा, इस समस्याओं से जूझना होगा, इस समस्याओं को जड़ से मिटाना होगा। तब कहीं जाकर वास्तव में हमारा देश महान होगा। साथियों, मैं इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।